दोस्तों आज मैं इस बड़े से ट्रक में बहुत सारी गायों को भरकर हरियाणा से उत्तराखंड की ओर जा रहा था। रास्ते में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं मरते मरते बच गया, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। नमस्ते दोस्तों आज का ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं हरियाणा से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जाने वाला हूँ। दोस्तों आज सुबह सुबह 6 बजे मुझे हरियाणा की एजेंसी से कॉल आती है और वो मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट करके कहते हैं कि क्या तुम हरियाणा से उत्तराखंड हमारे ट्रक को लेकर जाओगे, क्योंकि दोस्तों उन्हें अर्जेंट किसी ड्राइवर की जरूरत थी और उनकी एजेंसी के सारे ड्राइवर अलग अलग टूर पर गए हुए हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ एक दिन के लिए कोई ड्राइवर किराए पर चाहिए था। और दोस्तों वो इसके लिए पैसे भी बहुत अच्छे दे रहे थे और इसलिए मैं उनको मना नहीं कर पाया। फिर मैंने उनसे पूछा कि किस चीज को लोड करके ले जाना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के आदमी ने एक नया डेयरी फार्म खोला और उसने अपने डेयरी फार्म के लिए हरियाणा से 20 गाय मंगवाई है, जो कि बहुत ज्यादा दूध देने वाली गाय होती है। और उन सभी गायों को मुझे एक बड़े से ट्रक में लोड करके आज के आज ही उत्तराखंड पहुँचाना है। और दोस्तों उसके बाद मैं फटाफट से तैयार होकर गाड़ी को स्टार्ट करके घर से निकलता हूँ। और दोस्तों मैंने उन्हें कहा कि मेरे वहाँ पहुँचने तक उन सभी गायों को ट्रक में लोड करके रखना, ताकि मुझे बाद में आसानी हो सके और इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा। दोस्तों मैं वहाँ पर जल्दी पहुँचने के लिए शॉर्टकट रास्ते से जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ का ये रास्ता कितना उबड़ खाबड़ है, गाड़ी बहुत ज्यादा उछल रही है। लेकिन दोस्तों ऐसे रास्ते के लिए तो ये गाड़ी बनी हुई है। A few moments later. फाइनली दोस्तों मैं आधा घंटे के बाद वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और दोस्तों मैंने अंदर से इस ट्रक के सारे डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, जो कि मुझे आगे चलकर उत्तराखंड के चेकिंग पोस्ट पर दिखाने हैं। दोस्तों मुझे अपने घर से यहाँ पहुँचने के लिए तकरीबन आधा घंटा लगा और इन्होंने पहले ही यहाँ पर सभी गायों को ट्रक के अंदर चढ़ा दिया है। और हाँ दोस्तों आज मैं अपने देश में पहली बार विदेशी ट्रक को चलाने वाला हूँ। पहले तो मुझे लगा था कि मुझे भारत की किसी कंपनी का कंटेनर वाला ट्रक चलाना होगा, और वैसे ट्रक तो मैंने आज से पहले बहुत चलाए हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मुझे इतना लग्जरी और इतना महंगा ट्रक चलाने को मिलेगा। दोस्तों लास्ट टाइम जब मैं यूरोप गया था, वहाँ मैंने कुछ दिनों के लिए अपने चाचा जी का ट्रक चलाया था, लेकिन वो ट्रक इससे थोड़ा सा अलग था। दोस्तों जितना ज्यादा खूबसूरत ये वाला ट्रक दिख रहा है, उतना ही ज्यादा ये महंगा भी है। मुझे इसको चलाते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर ये ट्रक मुझसे कहीं ठुक गया तो फिर उसके पैसे भी मुझे अपनी जेब से भरने होंगे। और दोस्तों इस ट्रक की चीजें भी काफी महंगी होती है, इसका सामान भारत में नहीं मिलता है, इन्हें बाहर से मंगवाना पड़ता है। दोस्तों अंदर से तो ये ट्रक काफी सिंपल सा और बहुत प्रीमियम दिखाई देता है। बाकी आपको ये ट्रक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों आपको इंडिया के ट्रक अच्छे लगते हैं या फिर फॉरेन कंट्री के, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वापस भी मैं उसी शॉर्टकट रास्ते से जा रहा हूँ जिस रास्ते से मैं आया था, और इस उबड़ खाबड़ वाले रास्ते को पार करने के बाद मैं पेट्रोल पंप के पास पहुँच जाता हूँ। मैं यहाँ पर ट्रक में डीजल भरने के लिए रुका था और फिर ट्रक में डीजल भरने के बाद मैं बिना रुके यहाँ से अपने सफर की ओर निकल जाता हूँ। A few moments later. दोस्तों लगातार 120 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहाड़ी इलाकों में पहुंच जाता हूं और इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं यहीं पर आगे एक ढाबे के पास खाना खाने के लिए रुक जाता हूं। दोस्तों वैसे तो मुझे इस वक्त उतनी भूख नहीं लग रही थी, लेकिन दोस्तों यहाँ से आगे जो ढाबे हैं उनके पास पार्किंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और दोस्तों ये वाला ढाबा स्पेशल ट्रक वालों के लिए है और यहाँ पर एक बार में आराम से 6-7 ट्रक आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ देखो इतने सारे लोग इस ट्रक को कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं और ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा इतनी सारी गाय को लेकर कहाँ जा रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने इस तरह का ट्रक यहाँ पर पहली बार देखा होगा। दोस्तों ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं फटाफट से अंदर खाना खाने के लिए चला जाता हूँ। A few moments later. दोस्तों जैसे ही मैंने खाना खाया मैं फटाफट से हाथ धोकर ट्रक के पास आ गया और ट्रक को स्टार्ट करके यहाँ से आगे की ओर निकल गया। दोस्तों यहाँ का खाना तो बहुत ही टेस्टी था, लेकिन मुझे जितनी भूख थी मैंने उससे 1-2 रोटी कम खाई है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा खाना खाने से शरीर सुस्त हो जाता है और नींद आने लगती है। ऊपर से दोस्तों मेरा आज का सफर बहुत लंबा है और मुझे आज के आज ही उत्तराखंड पहुँचना है। दोस्तों 50 किलोमीटर चलने के बाद मैं एक जगह पर आधा घंटे के लिए रुकने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों इतने लंबे सफर में ट्रक में बैठे बैठे गाय भी थक जाती है और इसलिए कुछ देर यहाँ पर रुककर मैं इन सबको पानी भी पिलाऊंगा। दोस्तों अब यहाँ से आगे उत्तराखंड कुछ ही दूरी पर है, आगे 10 किलोमीटर चलने के बाद हम उत्तराखंड में एंटर करेंगे। A few moments later. दोस्तों फाइनली हम उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पर एंटर किया है। दोस्तों उत्तराखंड में एंटर करने के लिए हमारी गाड़ी की सबसे पहले चेकिंग हुई, उसके बाद पुलिस वालों ने गाड़ी के और इस लोड के सारे डॉक्यूमेंट चेक किए। दोस्तों चेकिंग के दौरान हमें वहाँ पर काफी टाइम लगा, क्योंकि दोस्तों उन पुलिस वालों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था, और देखा जाए तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों आपने न्यूज में तो देखा ही होगा आजकल बड़े बड़े ट्रकों में गायों की बहुत ज्यादा स्मगलिंग हो रही है। लेकिन दोस्तों मैंने उन पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि मुझे ये गाय आज की आज ही वहाँ पर पहुँचानी है, इसलिए मुझे आगे जाने दो। प्रूफ के लिए मैंने उनके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड दे दिया। मैंने उन्हें कहा कि मैं शाम को यहीं से वापस आऊंगा, तब मुझे इनको वापस दे देना, और उसके बाद उन्होंने मुझे आगे जाने दिया। दोस्तों मैं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जा रहा हूँ और यहाँ तो बारिश भी लगना स्टार्ट हो गई है, और जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ वैसे वैसे ये बारिश और ज्यादा हो रही है। और दोस्तों आसपास देखो कैसे धुंध के कारण चारों साइड कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। और दोस्तों सामने ही मुझे वो जगह दिख रही है जहाँ पर मुझे इन गायों को पहुँचाना है। फाइनली दोस्तों मैं अपनी लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ और दोस्तों इस वक्त यहाँ पर इतनी ज्यादा
ज्यादा बारिश हो रही है कि बाहर खड़ा होना तक मुश्किल हो रहा है। और दोस्तों अभी जल्दी से इन सभी गायों को यहाँ के इस नए डेयरी फार्म के अंदर रखते हैं। A few moments later. फाइनली दोस्तों हमने सभी गायों को ट्रक से उतार कर अंदर रख दिया है। और दोस्तों सभी गाय इतना लंबा सफर करके बहुत ज्यादा घबरा गई थी। दोस्तों मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि मैंने उन सभी को यहाँ पर सही सलामत पहुँचा दिया। और दोस्तों अभी मुझे रात होने तक वापिस हरियाणा पहुँचना है, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। दोस्तों अभी मैं यहाँ के कच्चे रास्ते से होकर नीचे को जा रहा हूँ और ये रास्ता यहाँ से सीधा नीचे मेन रोड को निकलता है। पिछले साल मैं अपने भाई के साथ यहाँ कुछ काम से आया था और उसके बाद हम जाते वक्त इसी रास्ते से गए थे। दोस्तों देखा जाए तो ये मेन रोड को पहुँचने का एक शॉर्टकट रास्ता है। और दोस्तों ऊपर को आते वक्त मैं यहाँ से इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में बहुत चढ़ाइयाँ हैं और इतनी बड़ी लोडेड गाड़ी को चलाना यहाँ से बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों जब मैं गायों को छोड़कर ऊपर से नीचे की ओर निकल रहा था तब वहाँ पर डेयरी फार्म का मालिक खुशी से मिठाइयों के डब्बे बांट रहा था। उसने मुझे खुश होकर गुलाब जामुन के 2 पैकेट दे दिए और दोस्तों मैं रास्ते से उन्हें खाते खाते आ रहा हूँ और अब तक तो मैंने एक डब्बा खत्म भी कर दिया है। मैंने इतना ज्यादा मीठा खा लिया है कि अब मुझे मेरे एक दांत में थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है। दोस्तों इस बारिश के कारण देखो इस वाले नाले में कितना ज्यादा पानी भर गया है, छोटी गाड़ियां तो इसमें डूब ही सकती है। दोस्तों कुछ ही देर आगे चलने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों यहाँ पर पहले एक लोहे का पुल हुआ करता था और आज तो यहाँ पर एक लकड़ी का पुल है और इन लकड़ियों की कंडीशन भी मुझे बहुत खराब लग रही है। पता नहीं ये इस ट्रक के वजन को संभाल पाएगी या नहीं। दोस्तों मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ से आकर बहुत बड़ी गलती की, मुझे दूसरे रास्ते से ही जाना चाहिए था। जल्दी पहुँचने के चक्कर में मैं यहाँ से आ गया और दोस्तों अभी मैं यहाँ से वापिस भी नहीं जा सकता। चलो जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने भगवान का नाम लेकर फुल स्पीड से ट्रक को पुल के ऊपर से चढ़ाया और दोस्तों मेरा ट्रक बड़ी आसानी से यहाँ से निकल गया। और इसी के आगे एक और ऐसा ही लकड़ी का पुल था, उस पर भी मैंने इस ट्रक को फुल स्पीड से चलाकर निकाल दिया। दोस्तों जितना कच्चा मैं इन पुल को समझ रहा था ये उतने भी कच्चे नहीं है, लेकिन दोस्तों अभी तो मेरा ट्रक खाली था इसलिए शायद ये आसानी से निकल गया। और अगर ये लोडेड होता तो पक्का इनमें से एक पुल टूट ही जाता। तो दोस्तों फाइनली मैं मेन रोड में पहुंच चुका हूँ और अब मैं 2 घंटे के अंदर हरियाणा पहुंच जाऊंगा। नमस्ते दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मेरे एक दांत में दर्द हो रही थी, लेकिन मैंने उस दर्द को उतना सीरियस नहीं लिया। मुझे लगा था कि ये कुछ ही देर में बैठ जाएगी, लेकिन फिर कल रात को खाना खाने से कुछ देर पहले ये दर्द और भी ज्यादा बढ़ गई और इस दांत के दर्द की वजह से मुझे सिर दर्द भी होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हमारी दांतों की जड़ों की नसें हमारे सिर की नसों से जुड़ी होती है। और इसके चक्कर में मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि मेरा पूरा मुंह ही नहीं खुल रहा था। और अगर मैं जबरदस्ती खाना खाने की कोशिश भी करूँ तो वो मुझसे चबाया ही नहीं जा रहा है। और दोस्तों मुश्किल से मैं कल रात को 1 आधा घंटा ही सो पाया हूँ, क्योंकि बार बार तेज दर्द के कारण मेरी नींद चली जा रही थी। मुझे तो उसी वक्त इस दांत को उखाड़ फेंकने का मन कर रहा था। फिर मैंने रात को अपनी मम्मी को फोन किया, उन्होंने मुझे कुछ देसी नुस्खों के बारे में बताया, जिससे मुझे काफी हद तक आराम महसूस हुआ और मैं आज सुबह सीधा डॉक्टर के पास आ गया इस दांत को निकालने के लिए। तो फाइनली दोस्तों मैं क्लिनिक के बाहर पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे ये हरे रंग की बिल्डिंग है यही वो क्लिनिक है। दोस्तों इस डॉक्टर के बारे में मैंने बहुत सुना है कि जब भी वो किसी के दांत निकालते हैं तो पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होती है। इसकी वजह से यहाँ पर हर रोज बहुत सारे पेशेंट आते हैं। इसलिए दोस्तों फटाफट से मैं अंदर चला जाता हूँ अपनी पर्ची काटने के लिए, ताकि मेरा नंबर पहले आए और मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ। A few moments later. दोस्तों फाइनली मैंने अपने दांत को निकाल दिया है और अभी मैं यहाँ पर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने के लिए आया था। दोस्तों मैं सुबह के 10 बजे क्लिनिक के पास पहुँचा था और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं अब जाकर फ्री हुआ हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं सुबह क्लिनिक के अंदर गया, मैं क्या देखता हूँ कि अंदर तो डॉक्टर के पास बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने जब अंदर पर्ची काटी तो उसमें मेरा नाम 115 नंबर पर था। दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन पर्ची की भी सुविधा थी, लेकिन मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं था, नहीं तो मैं पहले ही अपनी ऑनलाइन पर्ची काट लेता। दोस्तों उसके बाद तो मेरा नंबर आते लंच टाइम हो गया था। फिर 2 बजे के बाद जाकर मेरी बारी आई। दोस्तों जैसे ही मैं गाड़ी को लेकर यहाँ से निकला तो मैं क्या देखता हूँ कि गाड़ी में तो सिर्फ 5-6 लीटर पेट्रोल ही बचा है। उसके बाद मैं यहीं पर आगे पेट्रोल भरने के लिए रुकता हूँ। दोस्तों मैंने आज घर से कम ही पैसे लाए थे, इसलिए मैंने गाड़ी में सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल ही भरा। घर से आते वक्त भी मैंने जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं दिया कि गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा है, नहीं तो मैं थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी डाल देता। दोस्तों अभी मुझे मार्केट में जाकर अपने लिए कुछ सब्जियाँ और राशन भी खरीद कर लाना है, उसी में मुझे काफी टाइम लग जाएगा। A few moments later. दोस्तों बाकी का सारा सामान लेते लेते मुझे रात हो गई। अभी मैं घर की ओर निकल ही रहा था कि एकदम से बारिश की बूंदें बरसना शुरू हो गई, लेकिन थोड़ी देर में ये बारिश रुक जाती है और एक बार फिर से मौसम साफ हो जाता है। दोस्तों जब मैंने सुबह अपने दांत को निकाला तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा चेहरा एक साइड से बहुत ज्यादा फूल गया है, लेकिन जब मैंने शीशे में अपनी शक्ल को देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों आपने भी कभी न कभी डॉक्टर के पास जाकर दांत को तो निकाला ही होगा, क्या आपको भी उसके बाद ऐसा ही महसूस होता है? तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों
दोस्तों आखिरकार मैं घर में पहुंच चुका हूं और मैंने कल रात से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है और आज मुझे डॉक्टर ने कुछ हल्का खाने को कहा है जिसे मुझे ज्यादा चबाना न पड़े, जैसे कि खिचड़ी या दलिया। दोस्तों मुझे अभी बहुत ज्यादा भूख भी हो रही है, अभी मुझे अंदर जाकर अपने लिए सबसे पहले खाना बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करना।